वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। काफी सारे लोगों को मलद्वार की जगह पे जलन या दर्द रहता है, ऐसा चीरता हुआ दुखावा या फिर कांच के टुकड़े रख दिए, मिर्ची जैसा दुखावा, एकदम टाइट टाइट लगना, ये सब जो लक्षण है बहुत बार फिशर के हो सकते हैं। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मसे, पाइल्स या बवासीर का दर्द समझते हैं और फिर ट्रीटमेंट पाइल्स, मसे, बवासीर की लेते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि काफी सारी ट्रीटमेंट कॉमन है। पाइल्स की ट्रीटमेंट और फिशर की ट्रीटमेंट में काफी ट्रीटमेंट कॉमन ट्रीटमेंट होती है, लेकिन फिर भी जो तकलीफ है वो फिशर है। और यदि आपको अगर फिशर की तकलीफ है तो फिर आपको हमने हमारे वीडियोस में ये भी बताया कि दो टाइप के फिशर्स रहते हैं। एक्यूट फिशर यानी ताजा जख्म हो गया, चीरा हो गया मलद्वार की जगह पे, जिसके खरोच के कारण आपको जलन और दर्द पैदा हो रहा है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर 6 हफ्ते के भीतर का फिशर है यानी एक्यूट फिशर हम जिसे बोलते हैं, इसमें अक्सर ट्रीटमेंट मेडिसिन रहती है, खान पान में बदलाव रहते हैं और फिर कुछ मलहम और कुछ दवाइयाँ या फिर पेट साफ करने के सिरप्स या मेडिसिन, इससे काफी सारे लोगों को आराम हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक फिशर है, क्रॉनिक फिशर यानी 6 हफ्ते से ज्यादा आपको तकलीफ है, पहले भी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं और आपको ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं हो रहा है, तीव्रता ज्यादा है, सीवियरिटी ये तकलीफ की ज्यादा है, तो कभी कभार कुछ पेशेंट्स को हम अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उन पेशेंट्स को कभी कभी सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। तो अभी तीव्रता ज्यादा है तो कैसे पता चलेगा, सीवियरिटी कैसे ज्यादा है, कोई रिपोर्ट है, कोई टेस्ट है? तो बेसिकली दोस्तों फिशर ये जो बीमारी है इसकी जो तीव्रता जाननी है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ परिबल है, कुछ फैक्टर्स है जिसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं, हम सर्जन्स लोग, कि आपको ये प्रॉब्लम्स ज्यादा सता रहा है या कम सता रहा है। तो आज हम वो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ये जो फिशर की तकलीफ है उसकी सीवियरिटी कम है या ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा आपको, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट चुनने में आसानी हो। यदि तीव्रता कम है तो शायद आपको मेडिसिन और ऑइंटमेंट्स या डाइट में परहेज ये सब आपको थोड़ा सा चालू रखना है और ये सब कंटिन्यू करनी है ट्रीटमेंट। और अगर आपकी सीवियरिटी यानी तीव्रता ज्यादा है तो फिर आपको ये सब कुछ ट्राई कर चुके हो तो फिर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि सीवियरिटी यानी फिशर की जो तकलीफ है ये कम है या ज्यादा है, इसके क्या फैक्टर्स है। तो जो फिशर का जो पेन है, सीवियरिटी ऑफ पेन जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे पहला फैक्टर है जिसमें हम मरीज को पूछते हैं कि आपको मोशन पास करने के बाद, पॉटी पास करने के बाद आपको दर्द कितना ज्यादा महसूस होता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको 0 यानी सबसे कम से कम पेन और एक बाजू 10 यानी सबसे ज्यादा पेन, तो उसके बीच में आप आपका पेन किधर रखोगे? यदि आप 8 से 10 के बीच में स्कोर दे रहे हो यानी बहुत ही ज्यादा पेन है। अगर आप 3 से 7 के बीच में स्कोरिंग दे रहे हो तो आपको ये पेन मीडियम लेवल का पेन है, आपको तकलीफ दे रहा है लेकिन आप उसको सहन कर पा रहे हो। अगर आप 0 से 3 के बीच में स्कोर दे रहे हो यानी उसका पेन आपको काफी मामूली पेन है और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है। सेकेंड जो फैक्टर है जो हम मरीज को पूछते हैं कि आपको पॉटी करने के बाद पेन कितना मिनट रहता है। यदि आपको 1 से 5 मिनट पेन है यानी आपको मामूली पेन है। अगर आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक दर्द हो रहा है यानी आपको पेन थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर आपको 4-5 घंटे से ज्यादा पेन रहता है यानी काफी ज्यादा सीवियर पेन आपको हो रहा है। तो ये सेकेंड फैक्टर है जो हम मरीज को पूछते हैं जानने के लिए कि इनकी सीवियरिटी कितनी ज्यादा है या कम है। थर्ड चीज जो हम मरीज को ओपीडी में पूछते हैं जो फिशर का पेशेंट है उनको, कि आपको कितनी पेन किलर्स लेनी पड़ती है हफ्ते में या महीने में। यदि आपको पेन किलर्स लेनी पड़ती है उसका मतलब आपको पेन ज्यादा सता रहा है। लेकिन अगर ये हफ्ते में 1 आध बार आपको लेनी पड़ती है या फिर हफ्ते में 2-3 बार लेनी पड़ती है या फिर आपको हर टाइम लेना पड़ रहा है, मोशन के बाद आपको जो पेन हो रहा है बहुत ही ज्यादा है और आपको बार बार पेन किलर्स लेना पड़ रहा है, तो फिर आपका पेन ज्यादा सीवियर है यानी ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा है। तो जो चौथा फैक्टर है वो फैक्टर है ब्लीडिंग। क्या आपको ब्लीडिंग हरदम होता है, कभी कभी होता है या कभी नहीं होता है। यदि आपको ब्लीडिंग कभी नहीं हो रहा है यानी हो सकता है कि आपके फिशर की तकलीफ पेन के रूप में तो ज्यादा है लेकिन ब्लीडिंग के रूप में नहीं है। अगर आपको हरदम ब्लीडिंग हो रहा है यानी ऐसा हो सकता है कि वो फिशर का जो चीरा है उधर फ्रिक्शन यानी घसारा ज्यादा हो रहा है, जब उधर से जोड़ से कठोर मल नीचे उतरता है तो ब्लीडिंग होता है। और जो फिफ्थ फैक्टर जो हम पेशेंट को अक्सर पूछते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी आपकी जो रोज बरोज की जिंदगी उस पर कितना असर आ रहा है फिशर के कारण। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि आपको आपके काम से छुट्टी लेना पड़ रहा है, अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो, आप किधर एम्प्लॉयड हो या फिर आपका खुद का काम है, लेकिन अगर आपको उस काम से
रुकना पड़ता है या फिर आपको छुट्टी डालनी पड़ती है दर्द के कारण, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, आपको रोज बरोज की जिंदगी में तकलीफ अगर ज्यादा हो रही है तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। यदि ऐसी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है फिशर के कारण तो आपकी सिवियरिटी ऑफ फिशर ज्यादा है। तो ये जो 5 फैक्टर्स बोले, ये 5 फैक्टर्स की ओवरऑल जजमेंट और चेकअप, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के फाइंडिंग्स चेकअप करने पे, ये सब मिला के हम डिसाइड करते हैं कि आपको मेडिसिन की ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको डाइट की जरूरत है या फिर आपको सर्जरी की जरूरत है। बहुत बार ये ऑनलाइन या बहुत बार ये फोन कॉल्स पे या फिर चैट पे इतनी सारी चीजें डिटेल में नहीं समझती है। काफी सारे पेशेंट्स यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं हमको, या फिर बहुत बार फोन पे पूछते हैं या वीडियो चैट के द्वारा पूछते हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपको हम पे भरोसा है और आप हमें ये सब सवाल पूछ रहे हो, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज चेकअप पे 1-to-1 कंसल्टेशन पे पता चलती है। तो इस सब फैक्टर्स को मिला के और चेकअप और आपकी हिस्ट्री और आपने कितनी मेडिसिन और ये सब जो दवाई है ये सब ट्राई किए, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट सही रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग फिशर के लिए क्या ट्राई करते हैं? आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको आराम मिल रहा है, या फिर आपने क्या क्या ट्राई किया है आपके फिशर ट्रीटमेंट के लिए? क्या आपने कभी डॉक्टर के पास आपके फिशर के लिए चेकअप करवाया है कि नहीं करवाया? और यदि आपने करवाया तो आपके डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी है? कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए, हमें भी पता चले आप क्या फॉलो कर रहे हो। धन्यवाद।